नारायण मूर्ति जी, जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि 70 घंटे इंडियन यूथ को काम करना चाहिए जो भी आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है। और अभी 40 घंटे तो सब करते ही हैं, पर इसमें एक बैकलैश आ गया। स्पेशली लिंक्डइन पे देखो कि इंडियंस बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गए इस बात से। नारायण मूर्ति जी ने सोचा होगा मैं जापान और कोरिया के लोगों की तरह इन्हें भी कुछ बोल देता हूँ तो ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे। उन्हें क्या पता यहाँ निकम्मे बैठे हैं। लिंक्डइन पे निकम्मी लीडरशिप, जितने भी ये प्रोग्राम मैनेजर, प्रोग्राम डायरेक्टर और ये वो बड़े बड़े टैग लेके बैठे रहते हैं, वीपी और सीनियर वीपी, ये कुछ नहीं है। ये वो लोग हैं जो 10 रिसोर्सेस के साथ कंपनी कहती है मालिक 4 प्रोजेक्ट मैनेजर ले जाओ, 2 प्रोग्राम डायरेक्टर ले जाओ, 1 सीनियर प्रोग्राम मैनेजर ले जाओ, ऐसे करके ये सारे के सारे काम चलते हैं। और उसके बाद ये आ जाते हैं, वो सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसे भैंसे के ऊपर कौवा नहीं बैठा रहता। तो भैंसे तो हो गए रिसोर्सेज, इनके ऊपर ये दो तीन कौवे बगले जो भी बैठ के वो उसके कीड़े खाते रहते हैं भैंसे के। तो वो उसी तरह से ये काम करते रहते हैं। लीडरशिप यही है, इनकी औकात यही है। अब ये यहाँ पे ऑफेंड क्यों हो गए? अब इन्हें पता है सरकार सुनती है और हो सकता है इम्प्लीमेंट ना कर दे, 70 ना सही 50 ना कर दे। तो एचआर नॉर्म्स रिवाइव भी हो जाते हैं जब इतना बड़ा आदमी बोलता है। पर आदमी कभी भी ना आत्ममंथन नहीं करता, इंट्रोस्पेक्ट करे कि भाई ये ऐसा बोल क्यों रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिजर्व हम यही करते हैं 70 घंटे। हम लोग 5 डेज वीक वाले लोग नहीं हैं। वो 6 दिन काम कराओ और 12-12 घंटे काम कराओ। उसका रीज़न है 12 बजे तो हम घुसेंगे ऑफिस में, चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद हम बोलेंगे कि अब लॉग इन कर दें। लॉग इन करेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। अभी सिस्टम को प्लग इन करके सब ऑन करेंगे हम। फिर उसके बाद 1 बज जाएगा। अब हम बोलेंगे यार लंच का टाइम हो गया, अब चलते हैं। वो एक डिब्बा लेके आते हैं हम टप्परवेयर का, जाके हम कैफेटेरिया में बैठते हैं, खाना खाते हैं। अब खाना खाने के बाद हमें लगता है अब यार ये डाइजेस्ट भी करना है हमें। फिर हम चक्कर मारेंगे इधर से उधर, इधर से उधर। और इन्फोसिस के तो बगल में ही है मेरा ऑफिस, तो मैं देखता हूँ मेरे ऑफिस वाले भी बहुत तेज हैं इस मामले में, चक्कर मारने में। तो अभी चक्कर मारेंगे, फिर इन्हें याद आएगा अरे 10,000 स्टेप्स तो पूरे करे ही नहीं भाई। 10,000 स्टेप्स पूरे नहीं करे हमने, तो अब हमारा जो हेल्थ इंडिकेटर है वो डिप ले जाएगा। तो उसके लिए अब हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 1 घंटे तक अब हम 10,000 स्टेप पूरे करेंगे। 2 बज जाएंगे, शायद 2:30 बज जाए। अब आके हम काम करने की कोशिश करेंगे। काम नहीं करेंगे अभी ईमेल देखेंगे, रिप्लाई देंगे, जो भी नॉन प्रोडक्टिव काम हो सकते हैं, ईमेल खेल के, एक्सेल अपडेट करके काम करेंगे। अभी उसके बाद 4 बज जाएंगे। अब याद आएगा यार चाय पीनी है। कैफ़े की चाय नहीं पियेंगे, वो गंदी गलीज कपों में जो बाहर टपरी पे चाय मिलती है वहाँ जाएंगे 2 किलोमीटर पैदल चल के। फिर जाके इंजन हमारा स्टार्ट होता है। अब 4:30 बज गए, अब हम काम करेंगे। अब हमने काम किया 6 बज गए, तो फिर हमें याद आता है यार 6 बजे अब निकल लेते हैं वरना लेट हो जाएगी और हमारे को ट्रैफिक बहुत मिलेगा। सबके अपने अपने रीज़न होते हैं, कोई 2 घंटे बोलता है, कोई 1 घंटा बोलता है। आप पहुँचे अब जाके वहाँ घर अपने, फिर वही अगले दिन उठ के 12 बजे ही आना है ऑफिस। तो आप अगर इसमें से पूरे दिन की दिनचर्या देखोगे तो आप पाओगे कि 3 से 4 घंटे ही काम कर रहे हैं हम लोग। तो वो अगर 70 घंटे भी बोल रहे हैं ना तो भी हम एक्चुअली में प्रोडक्टिव आवर्स हमारे 40 घंटे से ही कम रहेंगे। हमने प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ानी, हमने फॉलो तो कर लिया बाहर के देशों से कि भाई अमेरिका है या यूरोप है, वहाँ पे लोग कह रहे हैं 5 दिन काम करो, 4 दिन, 3 दिन, ऐसे वो तो 3 दिन पे भी आ गए हैं। अब वो वर्क लाइफ बैलेंस और वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे भी लोग चाह रहे हैं। कौन है ये लोग? ये लोग वो हैं जो बंक मारते हैं कॉलेज में अटेंडेंस बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं। उसके बाद ये कंपनीज में आ जाते हैं ऑन कैंपस, जैसे भी सिलेक्शन हो के इन्हें ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। 3 से 6 महीने इनकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग में हालात इनके ऐसे होते हैं, इनकी आवरली पंचिंग भी होती है। इन्हें जानवरों की तरह तो ट्रीट करा जाता है, मास्टर स्लेव वाली रिलेशनशिप, वो बाड़े में रख के काम करवाते हैं यार, इन्हें छोड़ते नहीं हैं। 8-8 घंटे इनसे काम करवाया जाता है वहाँ पे सिखाने के लिए। प्रोडक्टिव काम कुछ नहीं है, भाई तुम पढ़ लो, पढ़ाया जा रहा है इन्हें वहाँ 3 से 6 महीने तक कि कुछ कंट्रीब्यूट कर दें।
कंपनी में, उसमें भी कई लोग फायर हो जाते हैं क्योंकि वो वहां पे भी बंक मार रहे हैं भाई लोग। अब उसके बाद आके ये काम करने चालू करते हैं। अब पहले दिन से इन्हें वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, ना तो इन पे वर्क होता है। एक कमिट कर दें तो 25 लोग इनका रिव्यू करेंगे, उसके बाद रिजेक्ट मार देंगे। ना इनके पास लाइफ होती है, क्योंकि ये जैसे रहते हैं वो सबको पता है। वो हॉस्टलर और इनमें फ्रेशर्स में कोई ज़्यादा अंतर होता नहीं है। बैलेंस इनके पास होता नहीं, क्योंकि सैलरी स्लैब वो इनके आज तक पुराने चले आ रहे हैं कंपनीज के, वो इन बच्चों को दे देते हैं। बदले में क्या मिल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है बदले में इनको ये ही मिलना चाहिए, ये डिजर्व यही करते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो बेटर कंपनीज में निकल जाते हैं, पर बेटर कंपनीज इतनी है नहीं। अब यहाँ पे भी गूगल माइक्रोसॉफ्ट तो है नहीं इतनी सारी कि मतलब वो लाखों लोगों को एम्प्लॉय करके रखे हुए हैं। यहाँ पे तो ये SCL, इन्फोसिस, TCS यही हैं सब, जो 25,000 रुपये दे देती हैं आपको महीने में। उतने में तो आपका रेंट और ट्रांसपोर्ट ही चला जाता है। तो जो भी इस 70 घंटे के अगेंस्ट है, पहले तो वो ये देख ले कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो। अगर आप 8 घंटे दे पा रहे हो अपने काम को पॉजिटिवली, तो बहुत बड़ा एहसान होगा उस कंपनी पे। और शायद ये नारायण मूर्ति जी को ये बात बोलने की ज़रूरत ही ना पड़ती, अगर 8 घंटे भी हम लोग काम कर रहे होते। मैं ऑफिस में देखता हूँ क्या होता है, वो सब बेईमानी करते हैं, नंबर ऑफ आवर्स से भी बेईमानी करते हैं। एक वो फ़ोन पे ऑनलाइन रहते हैं यार आधे लोग, वो फ़ोन पे इसलिए ऑनलाइन रहते हैं क्योंकि लैपटॉप पे नहीं रहते। वो पता नहीं क्या करते रहते, फ़ोन से रिप्लाई देते रहते हैं बैठे हुए। कभी उनसे बोल दो लैपटॉप पे आ जाओ, तो उन्हें 5-10 मिनट तो लैपटॉप पे ऑन होने में लग जाते हैं उनके। बड़ी मिजरेबल कंडीशन है। मैं तो कहता हूँ इसे 6 दिन का करो, निकालो ये 5 दिन का भी सिस्टम। इन्हें बुलाओ 12-12 घंटे सबको, हम भी आएंगे। ये डिजर्व नहीं करते हम लोग ये वर्क फ्रॉम होम और रिमोट लोकेशन से काम करने का। थैंक यू।